अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कुछ पार्ट्स मैं करूंगा और बाकी जो पार्ट है वो इसी मेथड के होंगे, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में है क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। यानी आप मुनासिब फार्मूला इस्तेमाल करके इसका वैल्यू फाइंड करें। अब पार्ट 1 क्या है, 102 मल्टीप्लाई बाय 102, मतलब दोनों क्या है मल्टीप्लाई हो चुके हैं। इसको हम एक अप्रोप्रिएट फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देखें तो इन दोनों का क्या बेस सेम है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। 102 मल्टीप्लाई बाय 102 बेस सेम है, तो इधर हम जब बेस सेम हो तो बेस कॉमन लेंगे, पावर ऐड करेंगे। तो यह भी पावर 1 है, यह भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 आता है। अब इसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि हमारा कोशिश ये होगी कि एक इस तरह टर्म आ जाए कि इसमें 0 हो, उसकी यूनिट में या 100 में क्या हो, 0 हो। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं। इसको तो हम हज़ारों फॉर्म से लिख सकते हैं। इस तरह 102 को तो हम हज़ारों तरीक़ों से लिख सकते हैं, करोड़ तरीक़े से लिख सकते हैं, लेकिन हम वो टेक्निक्स इख्तियार करेंगे जो हमारे लिए आसान हो, जो हमें सॉल्व करने में आसान हो, जिसका मल्टीप्लिकेशन आसान हो। जिस तरह अगर हम इसको इस तरह लेके 100 + 2, तो इसे भी 102 आता है, और साथ में स्क्वायर भी लेंगे। इसे भी यही इसकी स्क्वायर से और इसकी परमूल को अगर हम सॉल्व करें, आंसर दोनों का सेम आता है। लेकिन ये हमारे लिए क्या है, आसान है। इस तरह हम तो इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि 104 - 2, तो इसे कोई मतलब है कि हमें आसानी नहीं होती। इस वजह से हम इस तरह एक टर्म लेंगे जिसमें 1 में या 10 में क्या हो, 0 हो। अब इसको हम किस तरह, ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है, तो a² + 2ab + b²। इस तरह a का इधर क्या है, 100 है, तो 100 पे स्क्वायर ले लो, फिर +2। फर्स्ट a क्या है, a की जगह 100 है, और b की जगह क्या है, 2 है, और फिर b² b की जगह क्या है, 2 है, और इधर स्क्वायर लिख लो। मतलब यह है कि ये क्या है, a² है, ये 2, ये a है, और ये b है, और यहाँ क्या है, ये b² है। अब इसको मज़ीद क्या करो, सिंप्लीफाई करो। तो 100 है और 100 पे स्क्वायर है, तो 0 को डबल कर लो, तो ये आ जाएगा 4, और 1² 1 आता है। फिर यहाँ क्या है, +2, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 200 को +2 से मल्टीप्लाई करो, तो 400। फिर 2² क्या आता है, 4। अब इसको ऐड करो, तो 4 + 0 + 0 4 आता है। इस तरह 0 + 0 0 आता है, फिर 4 + 0 4 आता है, और फिर 0 और फिर 1। तो इसका क्या है, आंसर है। और इसको हमने अप्रोप्रिएट फार्मूले के साथ क्या सोल्व किया। अब पार्ट 2 में क्या है, पॉइंट है। तो अब सोल्व करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 हम इस तरह सोल्व करेंगे, इसी अप्रोप्रिएट फार्मूले के साथ इसको हम सोल्व करेंगे। ये पार्ट 2 है, और वो है 0.9 मल्टीप्लाई बाई 0.9। इसको हम, ये हमारे पास क्या है, दो बेस है, सेम है, तो पावर और आपस में मल्टीप्लाई है, तो बेस कॉमन लेंगे और पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यानी इस पे भी पावर 1 लेते हैं, इस पे भी पावर 1 लेते हैं, तो ये इससे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब अगर इसको हम इस तरह सॉल्व करें कि 1 - 0.1, अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसे क्या आएगा, मतलब है कि अगर 1 से हम सब्ट्रैक्ट करें 0. या हम लिख सकते हैं 1.0 लिख सकते हैं। 1 के राइट हैंड साइड, यानी किसी भी इंटीजर के राइट हैंड साइड आप डॉट लगा सकते हैं, डेसिमल लगा सकते हैं। तो इधर हमने डेसिमल लगाया, और इधर क्या है, 0. 1 है। अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसे हम 1 लेंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये 10 - 1 तो क्या आता है, 9, और डेसिमल भी हम इधर लिखेंगे, तो फिर 0.9 आता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और साथ में क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो 1 पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर -2, क्योंकि a - b होल स्क्वायर फार्मूला है, इस मतलब a - b होल स्क्वायर फार्मूला बनता है। और इधर a की जगह क्या है, 1 है, और b की जगह क्या है, 0.1 है। फिर प्लस लेंगे, और साथ में b पे स्क्वायर लेंगे, और b क्या है, 0.1 है, साथ में स्क्वायर। तो इसे आएगा 1, इसे आएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 1 - 2, और फिर
माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, लेकिन एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो इधर हम एक पॉइंट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो इधर भी हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 0.1 को क्या है, 0.1 को 0.1 मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आता है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है और दूसरा एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम डिजिट का फॉन्ट काउंट करेंगे। तो मतलब ये यहाँ एक के बाद है, यहाँ भी एक के बाद, तो यहाँ 2 के बाद होगा, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर और नहीं है, तो साथ में फिर हम एक 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद डॉट लगाएंगे। तो इधर हम लिखेंगे 0.01। अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब यह है कि -2 0.-2 और 0.01 को हम ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं, जब तक ये लाइक डेसिमल ना हो। ये अभी तक लाइक डेसिमल नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद है और यहाँ 1 डिजिट के बाद है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको लाइक डेसिमल बना देते हैं। तो अगर इधर हम 0 लिखेंगे तो अब ये हमारे पास क्या है, लाइक डेसिमल है। तो यहाँ -2 है और यहाँ +0 है, तो माइनस मतलब है कि 0.20 है और यहाँ 0.01 है। तो अगर इसको हम 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 9, और यहाँ 1 है तो 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करें 1। यहाँ कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो इधर हम माइनस साइन, यहाँ हम लिखेंगे पॉइंट और फिर लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे माइनस साइन। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, 1 माइनस 0.19, ये 0.19 नहीं, हम नहीं कहेंगे, 0.19 कहेंगे। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं कि हम 1 है, 1 के साथ इधर हम 0 लगा सकते हैं। किसी भी इंटीजर के राइट हैंड साइड आप डॉट लगाए, डेसिमल लगाए, उसके बाद कितना भी 0 आप चाहे लगा सकते हैं। फिर क्या है 0.19 है और साथ में माइनस है, तो यहाँ 0 से 9 नहीं हो सकता, इसे हम एक ले जाएंगे, लेकिन यहाँ 1 नहीं है तो इसे ले जाएंगे, ये 10 आ जाएगा, इसे ले जाएंगे, ये 10 और ये 9, तो 10 - 9 1 और 9 - 1 8, और साथ में 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, फिर इधर 0 भी लगाएंगे, तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - b² व्हेन a + b = 4 a - b = 9। तो हमने पढ़ा है कि फार्मूला नंबर 3 किस तरह है। फार्मूला नंबर 3 इस तरह है, a² - b² = a + b * a - b। तो अगर हमें a + b दिया गया हो, a² - b² दिया गया हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं a - b। या अगर हमें a - b दिया गया हो, a + b दिया गया हो, और हम a² - b² फाइंड कर सकते हैं, इस तरह है। या हमें अगर a² - b² दिया गया हो और a - b दिया गया हो, तो हम a + b फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर कोई भी ये फैक्टर या ये फैक्टर अननोन हो, या a² - b² जो टर्म है ये हमें मालूम ना हो, और अगर इन दोनों की वैल्यू हमें दी गई हो, तो हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आप a² - b² फाइंड करो व्हेन a + b = 4 a - b = 9। तो इधर हम इसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि we know that a² - b² = a + b * a - b। इधर हम लिखेंगे a² - b², फुटिंग वैल्यू a + b किसके बराबर है, इधर आप लिख लो फुटिंग a + b एंड a - b वैल्यू। तो जब हम a² - b² के वैल्यू फुट करेंगे तो इधर आ जाएगा a² - b² = a + b के वैल्यू है 4 और a - b के वैल्यू है 9। तो a² - b² = 4 × 9 36। तो ये क्या है, वैल्यू है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बाकी जो पार्ट है वो आसानी, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड a - b व्हेन a² - b² = 24 एंड a + b = 6। तो यही क्वेश्चन है। उधर हम क्या फाइंड करते हैं, a² - b² फाइंड करते थे, इधर हम a - b फाइंड करते हैं।
अगर आप देखें a माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीनों से कौन सा फार्मूला बनता है? फार्मूला नंबर थर्ड, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फार्मूला बनता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बी है, ए प्लस बी की वैल्यू भी हमें मालूम है, सिर्फ ए माइनस बी की वैल्यू नहीं है, तो हम आसानी से ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब भी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म हो, तो हम और कोई इनमें से कोई भी फैक्टर या टर्म या दो टर्म हमें मालूम करना हो, तो हम फार्मूला नंबर थर्ड इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू हमें मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी वैल्यू मालूम है, और हमें क्या है कि ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करो, तो इन तीनों इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को, या इन दो टर्म को और इन दोनों टर्म को अगर आप कंबाइन करें और इनको फैक्टर में लेके तो फार्मूला नंबर थर्ड आता है। तो इस वजह से इसको हम फार्मूला नंबर थर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे सिंपल के वी नो डैट, इधर हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 41, वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 24 है, तो इधर हम लिखेंगे 20, यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 24 और ए प्लस बी इक्वल टू 6। तो यहाँ क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 24 है इक्वल, और ए प्लस बी का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी का वैल्यू है 6, तो 6 लिख लो, और साथ में ए माइनस बी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो हमें मालूम नहीं है। अब ये 6 इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई है, और हम तो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ए माइनस बी के, तो बोथ साइड डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 6। तो इधर भी हम 6 पे डिवाइड करेंगे और इधर भी 6 पे डिवाइड करेंगे, तो 6 तो कैंसिल होगा, 6 1 6, 6 4 24। तो ए माइनस बी का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 4। तो ये तक क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1, बाकी जो पार्ट है वो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सॉल्व करेंगे।